अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान की नई ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी के समरात भी आने लगे हैं। मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी ने खुद को अपग्रेड करने का ऐलान किया है। $1 अरब की लागत से अपनी पेट्रोल की पैदावार में 100%, जबकि डीजल की पैदावार में 50% इजाफा किया जाएगा। देखिए, किसी भी फैक्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए पॉलिसी कितनी अहम होती है। इसी तरह की एक पॉलिसी मुल्क में मोबाइल फोन बनाने की आई तो 3 सालों के अंदर पाकिस्तान अपना 97% मोबाइल फोन मुल्क में बनाने लगा है। इस पर हम मुतअद्दिद वीडियोस कर चुके हैं, स्क्रीन पर आप हमने देख सकते हैं। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, यूएई और पाकिस्तान के दरमियान एक अहम मुआहदे पर साइन हुए हैं। इसके तहत यूएई पाकिस्तान में खजूर की पैदावार, उसकी पैकेजिंग और दीगर चीज़ों में मदद फराहम करेगा। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा खजूर का पैदावारी मुल्क है। बदकिस्मती से हम अपनी खजूर पैकेजिंग और स्टोरेज ना होने की वजह से ज़ाया कर बैठते हैं और फिर रमज़ान में हमें ईरान से खजूर मंगवा कर करोड़ों डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर। सिनर्जी को पाकिस्तान, जो कि मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, 1,56,000 बैरल रोजाना रिफाइन करने की कैपेसिटी रखती है। इस ऑयल रिफाइनरी ने खुद को $1 बिलियन की लागत से अपग्रेड करने का ऐलान किया है। अपग्रेडेशन के बाद ये रिफाइनरी यूरो 5, जो इंटरनेशनल बेहतरीन मयार का डीजल और पेट्रोल होता है, वो बनाया करेगी। और इससे होगा क्या, ये अपनी मौजूदा पेट्रोल की पैदावार में 2 गुना इजाफा करेगी, जबकि डीजल की पैदावार में 50% इजाफा होगा। और इसके फर्नेस ऑयल की पैदावार, जो इस वक्त तकरीबन 30% है, वो घटकर 5% रह जाएगी। यानी ऐसा फ्यूल जो कि रिफाइनरीज के लिए अब नुकसानदेह है, वो पहले 30% तक था, अब वो सिर्फ 5% तक रहेगा। अब मुल्क के अंदर 2 किस्म की ऑयल रिफाइनरी पॉलिसीज जारी की गई थी। एक थी ब्राउन फील्ड ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी, जो कि पुरानी मौजूदा ऑयल रिफाइनरीज को अपग्रेड करने के लिए बनाई गई थी, जिसके तहत ये सिनर्जी को और पाकिस्तान रिफाइन लिमिटेड खुद को अपग्रेड कर रही हैं। सिनर्जी को का ऐलान कल हुआ है, जबकि पाकिस्तान रिफाइन लिमिटेड ने पिछले माह ऐलान किया था $1 अरब 70 करोड़ की लागत से। वो सिर्फ अपग्रेड नहीं हो रही, बल्कि एक्सपैंड भी हो रही है। एक तो वो 50,000 बैरल रोजाना की कैपेसिटी को बढ़ाकर 1 लाख बैरल रोजाना करेगी, फिर उसके अंदर मजीद बेहतर इक्विपमेंट डालकर यूरो 5 का पेट्रोल डीजल बनाया जाएगा। जबकि कल वाली जो खबर है सिनर्जी को, वो सिर्फ खुद को भी फिलहाल अपग्रेड करेगी बेहतर क्वालिटी के फ्यूल्स बनाने के लिए। अब मुल्क के अंदर दूसरी जो एक ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी लागू की गई थी, वो थी ग्रीन फील्ड ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी, जो कि नई रिफाइनरीज के लिए बनाई गई है, जो सऊदीया की मदद से, यूएई की मदद से या चाइना की मदद से पाकिस्तान में लगनी है। उन रिफाइनरीज के लिए पॉलिसी अलग है। अभी तक उस पर कोई पेशरफ नहीं हुई, लेकिन इस रिफाइनरी पॉलिसी के बाद 2 कम अज कम जो कंपनीज हैं वो मैदान में आ चुकी हैं। अब ये जो सिनर्जी को रिफाइनरी है, ये पाकिस्तान की कुल ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी का 37% तक रिफाइन करने की साइज रखती है। तो इतनी बड़ी ये ऑयल रिफाइनरी है, इसका इस मैदान में आना इस बात की नवीद है कि बकिया 3 रह जाने वाली रिफाइनरीज भी चाहते हुए या ना चाहते हुए मार्केट में रहने की खातिर खुद को अपग्रेड करेंगी। इसके 3 बड़े फायदे होंगे। एक तो बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान आएंगे, तकरीबन $6 बिलियन की सरमायाकारी पुरानी रिफाइनरीज में होगी। उसके बाद हजार नई नौकरियां तमाम रिफाइनरीज में क्रिएट होंगी नई। इसके साथ साथ तीसरा फायदा यह होगा कि जब मुल्क के अंदर जरूरत का पेट्रोल और डीजल हम खुद खाम तेल से रिफाइन कर पाएंगे, तो हमें कम महंगा पेट्रोल और डीजल मंगवाना पड़ेगा, हमारा इंपोर्ट बिल घटेगा। ये 3 बड़े फायदे हैं इसके। नाज़रीन, आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान दुनिया में खजूर पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है और हम चौथे 5वें बड़े खजूर के एक्सपोर्टर भी हैं। हर साल तकरीबन 5.5 लाख टन खजूर पाकिस्तान में पैदा होती है। बदकिस्मती से इसमें से तकरीबन आधी ज़ाया हो जाती है, क्योंकि मुल्क के अंदर खजूर को महफूज करने के ऐसे प्लांट्स ना होने के बराबर है, बहुत थोड़ी मिकदार में है। तो 50% हम खजूर ना सिर्फ ज़ाया करते हैं, बल्कि जानवरों को खिला देते हैं। चंद शॉर्ट्स आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। तो इस चीज़ से कूप अप करने के लिए यूएई और पाकिस्तान का एक मुआहदा हुआ है, जिसके तहत यूएई पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा खजूर की पैदावार बेहतर करने के लिए, पैकेजिंग के लिए, कोल्ड स्टोरेजेस के लिए।
यूएई इससे पहले इस तरह की एक बहुत बड़ी फैसिलिटी बलूचिस्तान में पंजगूर के मुकाम पर लगा चुका है। उस फैसिलिटी के अंदर यूएई ने तकरीबन 6.3 मिलियन डॉलर्स की लागत से 35 एकड़ के ऊपर एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री बनाई है, जिसमें 15,000 टन खजूर प्रोसेस हो सकती है। ये ना होने के बराबर है, क्योंकि 5.5 लाख टन पाकिस्तानी पैदावार है, इसमें से 45% बलूचिस्तान में पैदा होती है। आप समझ लीजिए, ना करते भी 2.5 से 3 लाख टन खजूर बलूचिस्तान का सूबा पैदा करता है, और उसमें से 1.5 लाख टन तो सिर्फ मकरान डिवीजन जो है वो पैदा करता है। तो मकरान डिवीजन में सिर्फ अभी एक बड़ी फैक्ट्री यूएई ने लगाई है। इस तरह की 10 भी लग जाएं तो कम है। कैसी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ दुनिया की बेहतरीन खजूर पैदा होती है, 200 अक़साम की खजूर पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही है, और हम सीज़न के अंदर नहीं सेव करते, उसे ज़ाया कर देते हैं। फिर जब रमज़ान आता है तो हम ईरान से बड़ी मिकदार में खजूर इंपोर्ट करते हैं। आजकल डब्बियों के अंदर जो आपको मार्केट में खजूर बिकती हुई मिलती है, मज़ावाती जिसको खजूर कहते हैं, ये खजूर पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। सिर्फ उनको उतारने की कॉस्ट पूरी ना होने की वजह से, उनकी पैकेजिंग और स्टोरेज ना होने की वजह से ये खजूर ज़ाया हो जाती है। बड़ी सॉफ्ट खजूर होती है, खाने में बहुत शीरी होती है, हम लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। तो मकरान डिवीजन में पैदा होने वाली 1.5 लाख टन खजूर में से सिर्फ हमारे पास सेव करने के लिए कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी 1,500 टन है। 1.5 लाख टन पैदावार और 1,500 टन के हमारे पास कोल्ड स्टोरेज, 1%। हम किस तरह दुनिया का मुकाबला करेंगे? यही वजूहात है कि हम दुनिया से हर मैदान में पीछे हैं। अपने रिसोर्सेज को हम तबाह करते हैं, फिर दुनिया से हम मांगने चल पड़ते हैं अपनी खजूर। इसके अलावा बहुत सारे दीगर फ्रूट्स भी हैं, लेकिन खजूर ऐसा फ्रूट है जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ज़ाया किया जाता है। और फिर रमज़ान के अंदर चूँकि हर मुसलमान ने इसको इस्तेमाल करना होता है, तो हम महंगे दामों खजूर लेते हैं। फिर हम चीखते हैं कि खजूर की प्राइसेस बढ़ गई हैं। पिछले सीज़न में पाकिस्तान में बेहतरीन क्वालिटी की खजूर दूर दराज के इलाकों में 50-100 रुपये किलो बिकी है। वही मज़ाफ़ाती खजूर लाहौर जैसे शहर में 1,000-1,200-1,500 रुपये किलो तक बिकती रही है। सिर्फ क्या हुआ, जिस शख्स ने वहाँ जाके 50-100 रुपये किलो खरीदी, उसने ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बियर की, यहाँ ला के उसे डब्बों में पैक किया, और मेरे आप तक पहुँचाने में उसने किलो के पीछे 300-400-500 रुपये का मुनाफा कमाया। आप उसकी कॉस्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन की वो 300-400 लगा लें। तो जब तक हम इस बहुत बड़े ग्रे एरिया को, मिडल मैन को स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मैं मिडल मैन को ख़त्म करने के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं मिडल मैन को, आड़ती को ठीक करने के हक़ में हूँ कि वो अपना जायज़ मुनाफा ले, किसान का इस्तेहसाल ना करे। ये ना हो कि किसान तो कमा रहा हो 100 रुपये और आड़ती दरमियान में ठेकेदार जो वो कमा रहा हो 500 रुपये, इसी तरह दुकानदार कमा रहा हो 300 रुपये। ये बहुत बड़ा जुल्म है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है हम कल नई खबरें आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।